हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है उसके अंदर हम जीके और जीएस के टॉप 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपका भी आने वाला आर्मी का एग्ज़ाम है, चाहे आपका एग्ज़ाम आर्मी जीडी है, ट्रेड्समैन है, क्लर्क है, टेक्निकल है, आज की क्लास सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण रहने वाली है। और हमारी जो क्लास है इसका मैंने थोड़ा सा लेवल भी इंक्रीज़ किया है। टोटल प्रश्न 25 है, पर ऐसा नहीं है कि 25 के 25 प्रश्नों का लेवल बढ़ाया हुआ है। पुराने प्रश्न भी रहेंगे, आपके प्रीवियस ईयर से रिलेटेड भी रहेंगे, और कुछ प्रश्न थोड़े से डीपली और आपको नए देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो देखिएगा यहाँ पे प्रश्नों की संख्या 25 और टारगेट मैं आपको सिर्फ 20 क्वेश्चन राइट करने का दूंगा। क्लियर? चलिए, और इन 25 प्रश्नों के बाद एक प्रश्न होमवर्क के लिए मिलेगा। पहला प्रश्न का आंसर दीजिएगा, आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है, बिजली के एक सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? अब क्वेश्चन बिल्कुल भी अजीब नहीं है, बेसिक नॉलेज का क्वेश्चन है। हाउ मैनी टर्मिनल्स आर देयर इन वन सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? तो देखिए, सेल के एक सेल में दो टर्मिनल होते हैं। एक होता है पॉजिटिव साइड, एक होता है नेगेटिव साइड, यानी कि एक धनात्मक होता है और दूसरा ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर दीजिए। ये वाला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं? ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, बादल आकाश में तैरते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, समय चाहिए तो सेशन को रोकिएगा, फिर तो इंग्लिश में भी थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ होगा। चलिए कोई बात नहीं, राइट आंसर आएगा इसका ऑप्शन डी। निम्न घनत्व के कारण, लो डेंसिटी के कारण बादल जो हैं वो आकाश में तैरते हैं। सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है ना? चलिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आएगा, आंसर दीजिए इसका। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में स्थित है? सिंपल सा प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज इट्स ओरिजिन इन तिब्बत? ऑप्शन है गोदावरी, महानदी, ब्रह्मपुत्र या फिर सोन नदी। तो देखिएगा, ऑप्शन आपका सी, जिन्होंने आंसर दिया है ब्रह्मपुत्र नदी, उनका करेक्ट आंसर है। ब्रह्मपुत्र नदी के साथ आप क्या कर लो, सिंधु नदी को भी जोड़ लो, इंडस रिवर। इन दोनों का उद्गम स्थल तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील से होता है। ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील। क्लियर है? अब देखिए, इसके साथ आपको सोन नदी का उद्गम स्थल भी पता होना चाहिए। अमरकंटक की पहाड़ियों से सोन नदी का उद्गम स्थल है। क्या सभी ने यहाँ पे ऑप्शन सी को आंसर दिया है? अब देखिए, साथ में गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो महाराष्ट्र के नासिक जिले से गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। तो नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी के किनारे। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है, और ये नासिक से इसका उद्गम स्थल भी होता है। और महानदी आपको पता है, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध जो ओडिशा में है, ये महानदी पर स्थित है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, और जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूं ये सभी आपके एग्जाम के लिए एक एक क्वेश्चन है अपने आप में। ठीक है, ऐसे ही नहीं बता रहा। अगर आपको ये फैक्ट पता है तो सुनिएगा, आपका रिवाइज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिएगा। स्वेज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? ऑप्शन आपके सामने है, समय चाहिए तो सेशन को रोकिएगा। तो देखिए, स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। दो क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। स्वेज नहर का निर्माण 1869 में हुआ था। देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन बनेंगे। 1869 में बनकर तैयार हो गई थी पूरी तरह से स्वेज नहर, ना कि निर्माण शुरू हुआ था। ठीक है, शुरू हुआ था वो क्वेश्चन अलग है, बनकर तैयार हो गई थी 1869 में।
इतना क्लियर। अब 1956 आपको ध्यान रखना है, 1956 में स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण हुआ था। क्या हुआ था? राष्ट्रीयकरण। चलें आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। आपके सामने भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित हैं? वेयर आर द भीमबेटका केव्स लोकेटेड? ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। इसका तो आंसर सभी का सही आना चाहिए, कई बार हमारी क्लास में हो चुका है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, मध्य प्रदेश। भीमबेटका गुफाएं मध्य प्रदेश में लोकेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन दास वंश के संस्थापक थे? चलिए जल्दी से अब इस प्रश्न का आंसर देना शुरू करिए। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ दास डायनेस्टी? अब देखिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, गुलाम वंश भी बोल सकते हैं। गुलाम वंश के संस्थापक, राइट। ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, जलालुद्दीन। अब इसको करेक्ट कीजिएगा, इसको स्लेव डायनेस्टी भी बोल सकते हैं गुलाम वंश को। तो देखिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन 1206 में दास वंश की स्थापना की थी, गुलाम वंश की स्थापना की थी। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन आपसे बनता है एग्जाम में, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए 1210 में पोलो खेलते हुए गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी, यह ध्यान रखिएगा। क्लियर है। और देखिएगा जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी तो राजधानी क्या थी इसकी? लाहौर थी, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 1893 में विश्व की धर्म संघीय संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ऑप्शन नहीं बोलूंगा, आसान प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा गया है, हमारे द्वारा भी बहुत बार रिपीट करवाया गया है। आंसर मैच कीजिए डायरेक्ट। ऑप्शन ए जो आंसर दे रहे हैं स्वामी विवेकानंद, उनका राइट आंसर है। 1893 में विश्व धर्म संघीय संसद में भारत का प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद ने किया था। और ये धार्मिक सम्मेलन हुआ कहाँ पे था? तो ये हुआ था आपके शिकागो में, ध्यान रखिएगा। शिकागो कहाँ पे है? तो यूएसए में है, अमेरिका में है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए, निम्न में से किस गैस को स्ट्रेंजर गैस के नाम से जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज आल्सो नोन एज स्ट्रेंजर गैस? नियॉन, जीनॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, जीनॉन। जीनॉन गैस को स्ट्रेंजर गैस भी बोलते हैं, अजनबी गैस भी, ध्यान रखिएगा एग्जाम में अजनबी गैस भी आ सकता है ना। अब देखिए ऑर्गन क्या है? अक्रिय गैस है ये भी, परंतु इसमें आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली अक्रिय गैस, अक्रिय गैस में सबसे ज़्यादा ऑर्गन पाई जाती है वायुमंडल में। क्वेश्चन नंबर 9, लोहे की जंग लगने की प्रक्रिया डैश प्रक्रिया है? द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन इज? भौतिक प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया, प्रतिवर्ती प्रक्रिया या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, केमिकल प्रोसेस, रासायनिक प्रक्रिया। अब यहां से क्वेश्चन 2-3 बनते हैं। जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर। और यहां पर तो रासायनिक प्रक्रिया है, और लोहे में जंग लगना क्या है? रासायनिक परिवर्तन भी है, ये ध्यान रखेंगे, रासायनिक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस दिन अस्तित्व में आया था? ऑन विच डे द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस? आंसर दीजिएगा, ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर हैं, थोड़ा जल्दी आंसर दीजिए, मैच करिएगा। देखिए भारत का सर्वोच्च न्यायालय 26 जनवरी 1950 के दिन अस्तित्व में आया था, जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था, गणतंत्र दिवस वाले दिन, पहले गणतंत्र दिवस वाले दिन। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है?
हु डिक्लेयर्ड इमरजेंसी इन इंडिया? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश। तो यहां पर समझिए, भारत में टोटल 3 प्रकार के आपातकाल हैं। कितने प्रकार के आपातकाल का वर्णन है? 3 प्रकार के। ये भी क्वेश्चन बनेगा। एक अनुच्छेद 352 में वर्णित है, एक अनुच्छेद 356 में और एक अनुच्छेद 360 में। देखिए, भारत में आपातकाल की घोषणा करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। 352 जो लगता है, ये लगता है आपका नेशनल लेवल पर। कब लगता है? नेशनल लेवल पर। जब कोई युद्ध वगैरह की समस्या आ जाए तो नेशनल लेवल पर राष्ट्रपति 352 अनुच्छेद के तहत आपातकाल लगा सकता है। 356 लगता है स्टेट लेवल पर, और जो 360 है ये आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी है, वित्तीय आपातकाल है। अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में किस यान से गई थी? ऑप्शन है कोलंबिया, चैलेंजर, अटलांटिस, एडवेंचर। चलिए आंसर देना जल्दी से शुरू करेंगे सभी। तो देखिएगा, कल्पना चावला भारतीय मूल की पहली अंतरिक्ष यात्री हैं और ये कोलंबिया नामक जहाज से अंतरिक्ष में गई थी। ऑप्शन ए राइट आंसर है। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई, है ना? क्योंकि ये दूसरी यात्रा थी इनकी, ध्यान रखिएगा, पहली यात्रा नहीं थी, दूसरी यात्रा थी। वापिस आते हुए इस जहाज में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ध्यान रखिएगा, 1 फरवरी 2003 में। क्या सभी को ध्यान रहेगा? क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फटाफट से आंसर दीजिएगा। नई दिल्ली, बेंगलुरु, देहरादून, मुंबई। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च लोकेटेड? तो क्या आंसर कर रहे हो? जो भी ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं नई दिल्ली, उनका आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं फटाफट से। पोखरण में किस वर्ष पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया था? चलिए आंसर देने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन आपके सामने सारे स्क्रीन पर हैं। क्या आंसर करोगे? तो आंसर मैच करेंगे। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा 1974। 18 मई 1974 को भारत ने पोखरण कहाँ पे है? तो राजस्थान में है, ध्यान रखिएगा, है ना? पोखरण की जगह राजस्थान भी दे सकता है ऑप्शन में। पहला परमाणु परीक्षण किया था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थी, ये भी पूछ सकता है। तो कौन थी? इंदिरा गांधी। कौन थी जी? इंदिरा गांधी। अब ये तो रहा पहला परमाणु परीक्षण। आपसे पूछे अगर कि दूसरा परमाणु परीक्षण कब हुआ था, तो 1998 को। ये भी आपका पोखरण राजस्थान में ही हुआ था। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये भी ध्यान रखेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी। क्लियर? दूसरे वाले को नाम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति, ये भी ध्यान रखेंगे, ऑपरेशन शक्ति। क्वेश्चन नंबर 15 की चलते हैं फटाफट से। मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड द मोबाइल फोन्स? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर दीजिए। तो आंसर मैच करेंगे। जिन्होंने ऑप्शन सी को आंसर दिया है मार्टिन कूपर, उनका राइट आंसर है। J.L. बेयर्ड ने किसका आविष्कार किया है? तो टेलीविजन। ग्राहम बेल ने टेलीफोन है और ये मोबाइल फोन है, अलग अलग हैं, कभी मिक्स मत करना एग्जाम में। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, उस्ताद अली अहमद हुसैन खान किसके लिए सुप्रसिद्ध थे? वट वाज उस्ताद अली अहमद हुसैन खान फेमस फॉर? तबला वादन के लिए, सरोद वादन, शहनाई वादन, संतूर वादन। तो जिन्होंने यहाँ पे ऑप्शन सी को आंसर दिया है शहनाई वादन, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने स्क्रीन पर। डैश भारत का लोक नृत्य नहीं है? चलिए, डैश इज नॉट अ फोक डांस ऑफ इंडिया? मोहिनीअट्टम, लावणी, कालबेलिया, राउफ।
ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम लोक नृत्य नहीं है, ये कौन सा नृत्य है? तो ये आपका शास्त्रीय नृत्य है। क्लियर है? कहाँ पर होता है? केरल में होता है। लावणी तो आपको पता है महाराष्ट्र में होने वाला लोक नृत्य है। कालबेलिया राजस्थान में होने वाला लोक नृत्य है। राउफ जम्मू एंड कश्मीर। चलें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं सामने स्क्रीन पर। विश्व विरासत स्थल बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस किस राज्य में स्थित है? ये आपका 28 फरवरी 2021 में ट्रेडमैन के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। गलत मत करिएगा। ऑप्शन है गोवा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। तो देखिएगा बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस बेसिक में क्या है? तो बेसिकली ये एक चर्च है और ये गोवा में लोकेटेड है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। गिरजाघर बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 31 अगस्त, 31 अक्टूबर, 31 सितंबर, 31 नवंबर। तो आंसर मैच करेंगे। जिन्होंने यहाँ पे ऑप्शन बी को आंसर दिया है 31 अक्टूबर, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, आईपीसी का पूरा नाम क्या है? अब देखिए, आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी डिफेंस की तैयारी करिए, आईपीसी धारा तो आपको पता है ना, तो इसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। ये तो बेसिक नॉलेज वाला क्वेश्चन है। बताइए, तो आईपीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन पेनल कोड। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने स्क्रीन पर है। भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया था? फ्रॉम विच सिटी द कैपिटल ऑफ इंडिया वाज मूव्ड टू दिल्ली? मुंबई, मद्रास, कलकत्ता, पुणे। और इसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जाके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। अगर आपने अभी तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है। सभी नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, कोलकाता। कोलकाता शहर था पहले भारत की राजधानी, उसके बाद दिल्ली बनाया गया है भारत की राजधानी। अब यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा कि किस वर्ष कोलकाता को हटाकर दिल्ली को राजधानी बनाया गया था? है ना, लिखने की जरूरत नहीं है, बोल दिया मैंने कि कोलकाता को हटाकर दिल्ली को भारत की राजधानी किस वर्ष में बनाया गया। आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। किस भारत पाक युद्ध के बारे में ताशकंद घोषणा हुई थी? चलिए, अबाउट विच इंडो पाक वार वाज द ताशकंद डिक्लेरेशन मेड? आंसर दीजिए जल्दी से। तो आंसर मैच करेंगे। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा, 1965 इंडो पाक वार। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। अब यहां पे आपके 3 क्वेश्चन लेटेस्ट हैं करंट अफेयर्स के। 2 क्वेश्चन तो मैंने ओलंपिक से ही डाले हैं। ओलंपिक वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। रिसेंटली खत्म हुई है गेम्स, तो एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट। चलिए आंसर दीजिए जल्दी से। टोक्यो ओलंपिक खेल 2020-21 में भारत में कुल कितने रजत पदक जीते हैं? सिल्वर मेडल। तो यहां पर देखिए, भारत ने टोटल कितने मेडल जीते हैं ये भी पूछ सकता है, तो टोटल 7 मेडल। गोल्ड कितना जीता है? तो 1 जीता है नीरज चोपड़ा के द्वारा ज्वेलिन थ्रो में। सिल्वर मेडल कितने जीते गए हैं? तो 2। और आपसे पूछेगा ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक, तो ये जीते गए हैं 4। तो यहाँ पे आपसे पूछा है सिल्वर मेडल, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा 2। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 24 भी आपके सामने ओलंपिक गेम से ही है। आंसर दीजिए बस जल्दी से। टोक्यो ओलंपिक खेल 2020-21 में
भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक अपने नाम किया? आंसर दीजिए। विच मेडल डिड द इंडियन मेंस हॉकी टीम विन द टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2020-21? हॉकी से क्वेश्चन इसलिए लिया है, भारत का राष्ट्रीय खेल है और वैसे भी टोक्यो ओलंपिक में टोटल 7 ही मेडल जीते गए हैं, तो आपको याद होने चाहिए। तो हॉकी में पुरुष हॉकी ने कौन सा मेडल जीता है? तो ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक। ऑप्शन सी आपका यहां पे राइट आंसर रहेगा जी। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? चलिए, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 25 है आज का लास्ट क्वेश्चन, और इसके बाद आपको एक प्रश्न होमवर्क के लिए भी दूंगा, होमवर्क भी लेकर जाइएगा। इसका आंसर दीजिए पहले। वर्तमान भारत के शिक्षा मंत्री कौन हैं? यह भी आपका एक तरह से करंट अफेयर का क्वेश्चन मान लीजिए, और कौन क्या है ये तो आपके सिलेबस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये कौन क्या है वाले टॉपिक से क्वेश्चन है, एग्जाम से पहले इसको कवर करवाऊंगा, टेंशन मत लेना। एग्जाम बस आपका 31 अक्टूबर को कन्फर्म है, थोड़ा मुझे डबल कन्फर्मेशन मिल जाए तो फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटजी बनाकर। तो देखिए यहाँ पे भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान है। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी करेक्ट आंसर होगा। किरण रिजिजू का ध्यान रखना है, पहले खेल मंत्री थे, अब कौन से मंत्री हैं? कानून व न्याय मंत्री। कानून व न्याय मंत्री। क्लियर है सभी को? अब यहाँ पे आपको निर्मला सीतारमण का पता होना चाहिए, ये पिछली बार भी वित्त मंत्री थी और इस बार भी वित्त मंत्री हैं। रमेश पोखरियाल निशंक क्या थे? देखिए वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। इनसे पहले कौन थे? तो रमेश पोखरियाल निशंक। क्लियर है यहाँ? अब यहाँ पर आपको 2-3 फैक्ट पता होने चाहिए जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देखिए शिक्षा मंत्री जो है इनको पहले मानव संसाधन विकास मंत्री के रूप में जाना जाता था, HRD मिनिस्टर। क्लियर है? मानव संसाधन विकास मंत्री का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्री कर दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। परंतु जो शिक्षक दिवस है वो राधा कृष्णन सर्वपल्ली जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। अलग अलग क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यह क्वेश्चन होमवर्क का है, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। नागरहोल अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में सभी को कमेंट करना है, कल की क्लास में डिस्कस किया जाएगा। बताइएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी। इन 25 प्रश्नों में आज आपका टोटल स्कोर कितना है? मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।